नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी व्यवस्था जो भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी सिटीजनशिप के अधिकार को देता है। ये हमारे संविधान की एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी सिटीजनशिप प्रदान करता है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी किसी के माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी अगर भारत में जन्म लिए हैं, जो कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में जैसे परिभाषित किया गया है, जो भारत के बाहर किसी भी देश में मामूली तौर पर निवासी है, वह भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। और यदि वो भारत की नागरिकता पाने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या रीति द्वारा अगर वो अप्लाई करता है, तो भारत का संविधान उसे नागरिकता देना सक्षम समझता है। जो संविधान बनने से पहले या बाद में हो, उसे कौशलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। अब बारी आती है उन भारतीयों की जो या जिन्हें नागरिकता मिले या ना मिले। क्या उनको नागरिकता देनी चाहिए जो भारत से बाहर रहते हैं? कोई भी व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से भारत से बाहर रहने का फैसला किया हो और अपनी मर्जी से वो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में वहाँ की नागरिकता ले ली हो, उसे भारत का नागरिक कतई नहीं समझा जाएगा। वह भारत का नागरिक नहीं होगा। जो कि हमारे अनुच्छेद 5 के आधार पर परिभाषित है। अनुच्छेद 6 और 8 के आधार पर भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब आते हैं नागरिकों के अधिकारों को कैसे बनाए रखें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक कहलाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला हर शख्स भारत का नागरिक है। इसके अलावा जिन शरणार्थियों को भारत में रहते हुए 11 साल हो चुके हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता मिले। भारत का संविधान देश के हर लोगों को एकल नागरिकता देता है। सभी लोग, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, देश के नागरिक हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिकता 4 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीयकरण के आधार पर। प्रावधान नागरिकता 1955 के तहत सूचीबद्ध है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन एक साथ 1987 से पहले जन्म लिया हो, वह भारत का नागरिक होगा। चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। तो यह अब तक के नए टॉपिक थे। अगले नए एपिसोड के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।